ओम शांति। ये कर्म की गति पार्ट 6 है। हमने लास्ट टॉपिक में देखा कि नसीब क्या है और पुरुषार्थ क्या है, और बताया था कि रामायण हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन हमें कभी भी इसका अर्थ समझकर जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ नहीं किया, समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। इसीलिए आज यह दुनिया नर्क तक पहुंच गई। बस समझते हैं कि यह सब भौतिक चीजों से ही सुख शांति मिलेगी, लेकिन ये सब चीजें अंदर की एनर्जी से ही मिलती है। यह स्थूल चीजें ही एनर्जी से बनती है, एनर्जी ही रियलिटी बनती है। ये सब बातें हम भूल गए हैं। इसीलिए किसी ने कहा है, हैप्पीनेस डजंट मीन दैट यू आर आउट ऑफ प्रॉब्लम, हैप्पीनेस मीन्स हाउ यू डील विद द प्रॉब्लम, एंड टू डील विद द प्रॉब्लम you need to balance your mind, and to balance your mind you need to meditate। माना ये कहना चाहते हैं कि हम जो मानते हैं सुख भौतिक चीजों में ही समाया हुआ है, तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें घर गाड़ी बंगला सब कुछ आ जाए तो हम सबसे सुखी हो जाए। नहीं, सुखी वह है कि जो कोई भी सिचुएशन आवे उसका सॉल्यूशन निकालकर उस प्रॉब्लम का निवारण कर हमेशा खुश रहे। और उस खुश रहने के लिए जरूरी है हमारे दोनों माइंड, माना कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, दोनों को बैलेंस में रखना बहुत आवश्यक है। तभी हम सबकॉन्शियस माइंड तक हमारे विचार पहुंचा सकेंगे। एंड ये करने के लिए मेडिटेशन जरूरी है, क्योंकि कर्म तो कितने भी पैसा होगा, लेकिन हमारे जो कर्म है वो तो आएगा ही, और उसको पार करना ही पुरुषार्थ है। और इसीलिए मेडिटेशन जरूरी है। आजकल दुनिया में मनुष्य हमेशा उल्टा ही करते हैं। जहाँ पुरुषार्थ करना है वह नसीब पर छोड़ देते हैं, और जो नसीब पर प्राप्त होता है उसमें हमेशा असंतुष्ट रहकर ज्यादा पैसा कमाने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, और सारा दिन इसके पीछे घूमते रहते हैं, अंदर से खोखले होते जाते हैं, और बीमारियों का घर होता है। और भविष्य के लिए भी नया जो भाग्य है, इसके लिए भी हम पाप ही बांधेंगे ना, तो वह पाप कर्म ही संचित में इकट्ठे होते रहते हैं। इसीलिए पुरुषार्थ और प्रारब्ध एक दूसरे के पूरक है। जो कोई कर्म हम करते हैं वह संचित में जमा होते हैं, और वही प्रारब्ध देने को तैयार होते हैं, और वह भोगने के लिए आत्मा को जन्म लेना पड़ता है। पुरुषार्थ ही पककर प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध फल रूप में इस जन्म में सुख दुख प्रदान करता है, और पुरुषार्थ भविष्य सृष्टि को रचता है, अर्थात भविष्य बनाता है, नया भाग्य बनाता है। हम अपने कर्मों से ही सुख या दुख भोगते हैं। न कोई किसी को दुख दे सकते, न किसी को सुखी कर सकते हैं। हम अपने कर्मों पर ही सब आधारित है, माना सब अपने कर्मों पर ही आधारित है। इसीलिए कहते हैं मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून, माना मनुष्य अपना भाग्य खुद ही बनाता है।
भाग्य का रचता है। तो सवाल यह होता है कि सब कर्म में, कर्म के नियम जानते हुए भी क्यों उल्टा कार्य करते हैं? मना क्यों इस नियम को उल्टा समझते हैं? उसका कारण यही है कि कर्म के नियम के बारे में ये दो बातें हम सुनते आए हैं। जब हम छोटे थे तब से ये सुना है कि भगवान ही सब कुछ करता है, भगवान की मर्जी से ही सब कुछ होता है, उसकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। और दूसरा सुनते आए हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। तो यह बातों को समझना है। अगर भगवान सब कुछ करते हैं तो क्यों किसी के बच्चा जन्मते ही मर जाता है? किसी के बच्चे बड़े होते हैं, उसको पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया और नौकरी करने के समय आया, जवान हुआ तो मर गया। कभी कभी शादी हुई, मर गया। बच्चे छोटे हैं तो कोई आधार नहीं रहता। कोई कन्या सुबह घर से निकली और रास्ते में उसके साथ ऐसा बुरा हुआ जो हम सोच भी नहीं सकते। कोई किसी का खून कर देता है, किसी को ज्यादा सुख तो किसी को ज्यादा दुख मिलता है, किसी को कम पैसा किसी को ज्यादा, कोई रोगी कोई निरोगी। तो ऐसा कैसा हम सबका भाग्य हो सकता है? अगर भगवान सब कुछ करता है तो वो तो सबको सब समान देगा ना। अगर दुनिया में भी हमारे बच्चे होते हैं तो हम सब बच्चों के लिए एक समान ही सब कुछ देंगे ना। किसी को किसी के लिए अच्छा सोचे, किसी के लिए बुरा सोचे, किसी को अच्छा पढ़ाए, किसी को अच्छी अच्छी पालना दे, किसी को ना दे। ऐसा सोचेंगे कि ये बच्चा जल्दी मर जाए, ये बच्चा रोगी रहे, ये बच्चा प्रेसिडेंट बने, ऐसा कभी नहीं सोचेंगे ना। अगर हमें भगवान भी हमारा बच्चों का भाग्य लिखने कहे दे कि भाई चलो आपके बच्चे का भाग्य आप लिख दो, तो हम क्या लिखेंगे? कभी लिखेंगे कि ये रोगी हो या इसको प्रॉब्लम हो नौकरी में? कोई भी प्रॉब्लम लिखेंगे नहीं ना। सब कुछ अच्छा अच्छा सबके लिए, ऐसा नहीं एक के लिए अच्छा दूसरे के लिए खराब, सबके लिए समान सोचेंगे। एक नख में भी रोग ना हो, नख जितना भी दुख ना हो, ऐसा लिखेंगे ना। सबसे श्रेष्ठ लिखेंगे भाग्य। तो सोचो, हम माता पिता होकर हमारे बच्चे को के भाग्य को पक्षपात नहीं कर सकते, तो भगवान जो सारे दुनिया की आत्माओं का बाप है, इसीलिए सब उसको याद करते हैं। तो क्या वो ऐसा कर सकता है, पक्षपात कर सकता है? वो तो सबको सुख ही देगा ना, अच्छा ही भाग्य लिखेगा ना। और दूसरी साइड पर हम कहते हैं कि हम अपने ही कर्म का फल भोग रहे हैं। एक साइड पर हुआ भगवान कर रहे हैं, दूसरी साइड पर हुआ हम अपने कर्म से ही सब कुछ भोगते हैं। जैसे कोई बीमार होते हैं और उस इतना बीमारी होती है जो मौत भी मांगते तो नहीं मिलता, इतनी बीमारी होती है तो क्या सोचते हैं? ऐसे ही कहते हैं ना कि इसने पिछले जन्म में कैसा पाप किया होगा जो इतनी
उसको भोगना भोग रही है, मौत भी नहीं मिलता। और उस दूसरी साइड पर अगर हम किसी को एकदम अच्छा देखेंगे, सभी रीति से सुख, तो क्या कहेंगे? ऐसा ही कहेंगे ना कि इस आत्मा ने कैसा पिछले जन्म में कितना पुण्य किया होगा, अच्छे काम किए होंगे, तो उसको इतना अच्छा भाग्य मिला। तो ही तो ये सुख ही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे कर्म के अनुसार ही हम फल भोगते हैं, माना हमें फल मिलता है। तो यह दोनों बातों में आप जमीन का अंतर है। एक है जो कुछ होता है इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, और दूसरी जो कहावत है इसमें यह हुआ कि जो कुछ होता है हमारे खुद के कर्म की वजह से ही होता है। तो ये बहुत ही गुह्य समझने की बातें हैं। ये समझते नहीं है, ये ना समझन ही अज्ञानता है। इसीलिए दिन प्रतिदिन पाप बढ़ते ही जाते हैं, क्योंकि किसी को भी भगवान का अभी डर ही नहीं रहा, क्योंकि पहचानते नहीं। और शास्त्रों में भी सब मिश्रण कर दिया है, डबल डबल बातें हैं, कंफ्यूजन बढ़ गए हैं। उन आज के बच्चे को भी सबके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलने के कारण वह भी कंफ्यूज होते हैं और भक्ति से दूर होते जाते हैं। और संस्कार भी आसुरी संस्कार माना खराब आदतों में बदलते जाते हैं। आजकल सभी पेरेंट्स को माना माँ बाप को बच्चों का ही टेंशन रहता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कैसे दुनिया बदलती जा रही है और हमारे बच्चों के बुरे संस्कार कब बन जाए किसी को भी पता नहीं है। लेकिन अगर हमें यह बात समझ आ जाए कि कर्म कैसे बनते हैं और हम उसका उपयोग करें, तो हम हमारे अच्छे भाग्य भी बना सकते हैं और हमारे बच्चों के भी अच्छे संस्कार व भाग्य बना सकते हैं और जीवन को सुंदर बनाकर सुख चैन से रह सकते हैं और हमारा बच्चों का भी भाग्य अच्छा बनाकर उसका जीवन भी बदल सकते हैं। हम पैसे के पीछे भागते हैं और इस चीजों पर ना ध्यान देने के कारण बच्चों का भी भाग्य जीवन नरक बना देते हैं। तो अभी पहले हमें समझना है, फिर वाइब्रेशन से बच्चों को भी परिवर्तन करना है या उसके अच्छे से अच्छे संस्कार बनाना है। तो यह समझने की बातें हैं कि भगवान कौन है, हम कौन हैं, भगवान कैसे इस सृष्टि पर आते हैं और कैसे भाग्य बनाने के लिए सिखाते हैं। वो भाग्य बनाता नहीं है, हमें भाग्य बनाने की चाबी देता है, सिखाता है और हमारे जीवन में कैसे उसको उपयोग करना है ये बताता है। इसीलिए कहावत है कि जब भगवान भाग्य बांटते थे तो क्या आप सो रहे थे? सोने का अर्थ है अज्ञान रूपी अंधकार में सोते रहना, ज्ञान रूपी प्रकाश को नहीं देखना। तो यह है एक कहावत। दूसरा यह भी हम जानते हैं, माना कहते हैं कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो कुछ हमारे साथ होता है उसके जवाबदार हम ही हैं, तो हमें ही उसको सुधारना पड़ेगा,
परिवर्तन करना पड़ेगा। आजकल मैंने देखा टीवी पर भी ये बहस चल रही है और प्रश्नों के उत्तर चल रहे हैं कि अगर भगवान होता तो ये दुनिया ऐसी नर्क कैसे बन जाती, क्यों वो दुख देता है। बहुत कुछ बातें बताते हैं क्योंकि पता ही नहीं है कि भगवान का कार्य क्या है। पर ये सब बातें समझना है और जीवन में उसका उपयोग करना है। तो हम अगले में देखेंगे, अगले टॉपिक्स में, कि कोई भी फल, अगर कोई हमें दुख देता है, कुछ भी हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, तो उसके वो कैसे वापिस आता है और वो सब बातें एग्जाम्पल के साथ अगले टॉपिक में हम मिलेंगे। और ये सब बातें सबको फॉरवर्ड करो। वैसे भी सबको फॉरवर्ड करना बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें फॉरवर्ड करो जिससे कई लोगों को का जीवन परिवर्तन हो जाएगा और हम भी इस पुण्य में भागीदार बन सके। तो फॉरवर्ड करो, सब्सक्राइब करो